ये देखो दोस्तों, आज आपको अपनी एचएफ बछड़ी की मिल्चिंग करा के दिखाऊंगा। मात्र और मात्र 2.5 साल की एज है इसकी। और ये देखो इसका आर्डर वगैरह आप इतना लाजवाब बना हुआ है। और पीछे से भी आप इसके आर्डर देखो ये देखो थन देखो, बिल्कुल सटीक चारों थन। और ये देखो नीचे से भी इस प्रकार का आर्डर बना रखी है। और बछड़ी अपनी प्रॉपर दूध पर चली हुई है। फिलहाल भी प्रेग्नेंट तो नहीं हुई है, लेकिन दूध अच्छा खासा दे रही है। प्रेग्नेंट हो जाएगी धीरे धीरे। ये देखो मैंने इसके नाना वगैरह सब लगा दिया है। और अब इसकी मिल्किंग करेंगे तो आप देखना कितना ये मिल्क देती है आपके सामने ही। तकरीबन 17-18 केजी दूध ये फर्स्ट टाइमर ने इसने आराम से दूध दिया है। कोई ज़्यादा लोड भी इसके ऊपर नहीं डाल रहे हैं कि ज़्यादा चाट कोई फलाना डिकना, ऐसा कोई सप्लीमेंट इसको दे नहीं रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल चाट पे है और नॉर्मल चराई पर है। उसके बावजूद भी आप इसका मिल्क देखो, नहीं कोई अन्य फीड दे रहे हैं। अपनी नॉर्मल दलिया खड़ और चूरी, बस इसके ऊपर ये आधारित है। और ये भी ऐसे मानो कि आप 3 केजी सुबह, 3 केजी शाम को, 6 केजी चाट ये ले रही है। इससे अधिक भी ले लेती है, लेकिन हम इससे ज़्यादा देते नहीं, क्योंकि हमारे को दूध है वो सेल तो करना नहीं है, हमारे घर पर ही यूज में होता है। तो इतना दूध हमारे को बहुत है, बहुत क्या काफ़ी है, क्योंकि इतना सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो आर्डर देखो आप, और थन देखो पहुँचने के बाद कितने लाजवाब आर्डर और थन निकाल कर बछड़ी आई है। और अब इसकी मिल्किंग चालू करता हूँ। और बहुत ही शांत और सीधी बछड़ी है। लात मारने का या पैर चलाने का कोई ऐसा अवगुण इसके अंदर है नहीं। ये देखो, और कितनी मोटी मोटी धारें हैं फुहारे जैसी। मिल्किंग में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि दूध ज़्यादा है इस कारण से, वैसी कोई अन्य कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो धार देखो आप, कितनी फुहारे जैसी धार आ रही है। बड़ी अच्छी बछड़ी निकली है दूध में। और अगली बार तो इससे उम्मीद है कि ये अगर वैसे दबाकर इसको चारा, हरा चारा, ये सप्लीमेंट वगैरह दे तो इस बार भी ये बछड़ी आराम से 25-30 केजी आराम से दूध कर देगी। लेकिन इतना हम इसको दबाकर चलाते नहीं हैं, क्योंकि अगर दूध सेल करना होता तो दबा के इसको चाट देते 10-11 केजी, तब जाकर ये प्रॉपर दूध और भी दिखाती। क्योंकि 2 बाल्टी है ये आराम से भर देती, इतनी मेरे को इसकी उम्मीद है। लेकिन अपने घर में यूज़ होता सारा का सारा दूध। ये भी हम नहीं तो बाज़ार में सेल करते हैं और नहीं डेयरी के ऊपर, क्योंकि हमारे पास ये एक ही गऊ है, तो हमारे घर में ये दूध पूरा का पूरा खपत हो जाता है। इसलिए हम ज़्यादा ना तो गऊ को परेशान करते हैं और ना ही किसी और को। ये देखो आगे से भी देखो, कान और सींग देख लेना, इसके भी नहीं दबवाए हुए हैं। क्योंकि इससे क्या है कि थोड़े बहुत पैसे अधिक मिल सकते हैं। और ये देखो सामने से फेस देखो कितना ज़बरदस्त है। थोड़े बहुत पैसे के लालच के अंदर डी वार्निंग हो जाती है, लेकिन हम नहीं करवाते हैं, क्योंकि इससे पशु को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। वैसे ही बेचारी बहुत शांत है। और चमक देखो शरीर के ऊपर कितनी ज़बरदस्त आ रखी है बछड़ी की। और बिल्कुल खुला वातावरण है, कोई अन्य। ये देखो आप नीचे से धार भी आप देख सकते हो। और अपनी गऊ में एक ख़ास बात यह है कि अपनी गऊ दोनों हैं, राधा और ये यशोदा। दोनों में से कोई सी भी बछड़ी है, दोनों ही फर्स्ट टाइमर थी। और वो तो राधा है, वो सेकंड टाइमर बच्चे को जन्म देगी, 20 दिन बाकी है उसके। लेकिन दोनों ही बछड़ियों में एक बहुत ही अच्छा गुण है कि ये कभी भी हथियार नहीं हुई। ये भी हथियार नहीं है तो वो भी हथियार नहीं है। कोई भी दूध काटो, किसी भी टाइम पर दूध काटो, बिना बछड़े दूध काटो, बछड़े की भी दिक्कत नहीं है, चाट की भी दिक्कत नहीं है। आगे चाट धरे या न रखें, उसके बावजूद भी आप दूध निकाल सकते हो। और आप इसके नीचे से खड़ा होकर और कहीं से दूसरा बर्तन भी लाना हो तो ये अवश्य आपको लाने देगी। ये बिल्कुल भी जहाँ खड़ी है वहाँ से हिलेगी नहीं, बिल्कुल भी। आप नीचे इसके बाल्टी रख कर जा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी जब तक इसका न्याणा नहीं खुलेगा तब तक। न्याणा खुलने के बाद तो देखो गऊ है, फ्री हो जाती है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है। लेकिन न्याणा लग गया उसके बाद पग रोप दिए, वहीं पर ही रोप दिए ऐसे मानो, उससे आगे नहीं लाएगी। और देख ले आप पूरे वीडियो के अंदर देखना कि पैर चलाती भी नहीं है बिल्कुल भी, जहाँ पग रोप दिए वहीं पर ही रोप दिए। और ये देखो अभी मैं
एक ही पाखे का दूध निकाल रहा हूँ आमने सामने वाले थन का, तो उसमें ये बाल्टी को लबालब कर देगी और फिर दूसरे जो थन है दूसरे पाखे के उसके चालू करूँगा। और इसमें आप देख लेना कितना दूध है, क्योंकि हमारी गौओं का दूध है वो आदमी ही ज़्यादातर निकालते हैं, कभी कभार औरत भी निकाल लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर आदमी निकालते हैं इसके। एक टाइम औरत एक टाइम आदमी, तो इस कारण से अपनी बछड़ियाँ हैं ये हथियार नहीं होती और नहीं अपनी झोटी हथियार होती है। इसी प्रकार से ये दूध निकालना चाहिए अपने पशुओं का। अगर एक एक व्यक्ति दूध निकालेगा तो हथियार ज़रूर होगी। ये देखो, अब क्या पता किस आदमी को क्या काम पड़ जाए, अगर हथियार पशु है तो उसको तो शाम को आना ही पड़ेगा दूध निकालने के लिए। तो ऐसा पशु को इस प्रकार से ना बनाएं, शाम को या फिर सुबह को बदल बदल कर दूध निकालें, ताकि पशु अपना सेट रहे और हथियार भी ना हो किसी आदमी के। तो ये देखो दूध बछड़ी के बहुत है, इसी कारण से टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, अन्यथा तो और कोई दिक्कत नहीं है। और घी वगैरह भी है इसके, 1 kg पर डे का घी है इसके नीचे। ये 18 kg दूध के अंदर भी 1 kg घी आराम से करती है। ये मान लो आप कहते हैं कि एचएफ के घी वगैरह ये नहीं होता है, तो एचएफ के सब कुछ होता है। उसकी चराई के ऊपर निर्भर करता है कि क्या चला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं उसको। अगर हम दवाइयाँ वगैरह ही इसको खिलाएंगे तो वो दवाइयाँ जैसा ही दूध देगी। अगर देसी शुद्ध खान पान देंगे तो शुद्ध दूध घी ये भी दे सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ये नहीं देगी, क्योंकि जैसे खिलाएंगे वैसा ही इसके अंदर से निकल कर आएगा। अब ये आराम से हरा चारा खा रही है और आराम से अपना सूखी तूड़ी और भूसा खा रही है, तो इसके अंदर कोई, और अपने चाट है वो भी घर के खेत के अपने गेहूँ है और बिनौले की खल है, इसके अंदर आराम से। अब इसको बिनौला है वो हम दे नहीं रहे, उसके बावजूद भी ये घी है, घी लाइन की बछड़ी अच्छी है ये। और दूध भी इसका ऐसे मानो कि कहीं डेयरी पर या फिर किसी और जगह पर होती तो इसके आराम से 25 लीटर दूध फर्स्ट टाइमर का भी निकाल सकते हैं। ये देखो मैंने इसको खाली कर दिया 2 थनों से, और ये दूध आप देख भी सकते हो, ये 2 थनों का दूध है दोस्तों। एक उधर का थना है, एक इसके सामने वाला है। ये देखो, ये मैं हाथ लगा के दिखा रहा हूँ आपको। अब कोई 2-4 धार और होगी तो एकदम से खाली कर दिया। अब चालू करूँगा 3 थनों का, और आप दूध देख लेना 2 थनों के अंदर भी बाल्टी को कितना कर दिया अपनी बछड़ी ने। और बड़ी शांत बहुत है, शांत स्वभाव इसका, बड़ा इस बछड़ी जैसे बताया करते हैं बॉडी है बिल्कुल ही। इसका दोपहर में भी दूध निकाल सकते हैं, शाम को भी दूध निकाल सकते हैं, और ऐसे ही हमारी राधा रानी है उसका भी हम दूध किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, दोनों का। ये दोनों में बहुत ही अच्छी खासियत है, वरना किसी की गाय है वो लात मारना पुकारना ये बहुत ज़्यादा करती है। हमारी गायों के अंदर ये अवगुण बिल्कुल भी नहीं है। किसी 2 गाय है हमारे पास, दोनों के अंदर ही नहीं है। वो भी इससे अच्छी है, ये उससे भी अच्छी है। वो देसी नस्ल की है, ये एचएफ नस्ल की है। अब ये ड्राई अभी होगी नहीं, क्योंकि अब हमारे पास दूध है वो ऐसे मानो कि 17-18 kg इसका, 17-18 kg अपनी गिर का है जो राधा है उसका। तो 30-35 लीटर दूध आराम से रोज़ का हो जाएगा, तब जाकर दूध सेल होने का काम होगा। एक अपनी बच्चिया कोई सी भी ब्याई हो उसका दूध सेल नहीं होता, क्योंकि एक का तो हमारे घर में ही खपत हो जाती है पूरे दूध की। ये देखो, अब मेरे थोड़े थोड़े हाथ भी दुखने लग गए हैं, क्योंकि मैं रोज़ाना मिल्किंग नहीं करता हूँ, कभी कभी मिल्किंग करता हूँ, तो इसी कारण से थोड़े हैं। और मैं गुट्ठी से दूध निकालता हूँ, मेरे को वैसे तो निकालना आता नहीं है मुट्ठी से, क्योंकि कभी निकाला ही नहीं है मुट्ठी से, इसी कारण से मेरे को गुट्ठे की आदत है शुरू से ही। तो मैं गुट्ठे से, आप देख भी सकते हो, गुट्ठे से दूध निकालता हूँ। ये तरीका तो थोड़ा सही नहीं है, लेकिन अब करें क्या, आता नहीं है उस प्रकार से दूध निकालना। ये देखो, अगर मुट्ठी से दूध निकले तो वो बेस्ट है। इस गुट्ठी से मुट्ठी की व्यवस्था वो अच्छी है, लेकिन जिसको नहीं आए वो तो करे क्या। अब कई है वो तो इस प्रकार से भी नहीं निकालते हैं, वो तो पता नहीं किस प्रकार से दूध निकालते हैं। अब देखो, ये बाल्टी को भी पूरा भर देगी, और अपनी जो 1.5 kg की जो अपनी केतली है उसको भी ये थोड़ा बहुत ही खाली रखेगी, उसको भी फुल भर देगी।
और चाट आप देखो, इसके 5.5 kg चाट से ऊपर चाट नहीं है ले रही है बछड़ी। ले तो बहुत ज़्यादा ले, लेकिन हम दे नहीं रहे हैं, क्योंकि वही बात आपको बताया कि दूध सेल नहीं होता है और नहीं हम करते हैं इसी कारण से, क्योंकि हमारे पास एक ही है गऊ है, ये मिल्किंग में है, और गऊ मिल्किंग में होगी तब सेल करेंगे, जब हमारी राधा रानी ब्याएगी तब। अब ये यशोदा का तो घर पर ही पूरा का पूरा दूध यूज में होता है। ये देखो बाल्टी को प्रॉपर ऊपर तक लबालब कर दूंगा, फिर बाद में जाकर दूसरा बर्तन लूँगा। और बछड़ी आप देख लो, कहीं से हिली होगी तो भी आप बता देना। और चमक शरीर के ऊपर वैसी बरकरार है, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह से पशु है वो टूटता है, शरीर के ऊपर चमक भी नहीं रहती है। जिस प्रकार से ये देखो बाल्टी पूरी लबालब कर दिया। और अब दूसरा बर्तन भी मैं नीचे रख लिया इसके, और देखो केतली के अंदर ही दूध निकाल दूंगा इसके, लेकिन ये हिलेगी नहीं गऊ। ये देखो फुल बाल्टी भर दी, और उसके बाद में ये अपनी केतली के अंदर भी देख लो, दोनों टांगों के बीच के अंदर रख कर और इसका दूध निकाल दिया। मैं कह रहा हूँ ऐसी बछड़ी ढूंढने पर भी नहीं मिलती हैं। क्यों देगा? अगर इस प्रकार की अगर किसी के पास बछड़ी है तो वो किस लिए देगा? इतनी शांत और इतना दूध और इतनी घी लाइन की बछड़ी है कि पूछो मत। तो इसको सेल कौन करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा। जिसके पास भी होगा वो इसको कम से कम भी 4-5 बार तो आराम से इसको धोएगा, 4-5 ब्याह तो। इससे पहले तो सेल इसको बिल्कुल भी नहीं करेगा ऐसी बछड़ी को। तो हमारे पास तो फर्स्ट टाइमर ही है, और 2.5 साल की मात्र एज है इसकी, तभी तो जवान कच्ची बछड़ी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे शरीर बढ़ेगा, उसी प्रकार से दूध का विकास भी सेकंड लैक्टेशन के अंदर आप देख लेना। इतने चाट के अंदर ये आराम से दूध, ऐसे मानो 25 kg के, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास रही तो 25 kg सेकंड लैक्टेशन के अंदर आराम से, इसी चाट के अंदर। अगर चाट बढ़ाऊंगा तो 35 लीटर दूध भी आराम से कर देगी। लेकिन देखेंगे आगे तो फिर क्या होता है, टाइम मौके की बात है। लेकिन फिलहाल तो अच्छा दूध दे रही है। ये देखो, अब आप देख सकते हो, जहाँ पर बछड़ी ने पैर रखे थे वहीं पर ही पैर रखे हुए हैं, हिलाने का भी नाम नहीं है। और करीब करीब इसको 15 मिनट से करीब हो जाएंगे, तब तक भी बछड़ी अपनी एक स्थान पर ही खड़ी है, वरना इतनी देर तक कोई भी पशु नहीं खड़ा रहेगा। यही तो इसकी खूबियाँ हैं जो कि अच्छी लगती हैं। देखो आप केतली के अंदर भी ये बाल्टी रही पूरी, आप देख भी सकते हो। और अब केतली भी आप देख लेना, कुछ थोड़ी सी खाली रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। ये देखो आप, और न्याणा खोलूँगा तब जाकर बछड़ी हिलेगी, इससे पहले बछड़ी हिलेगी नहीं। और हाइट लेंथ भी 2 दांत के हिसाब से बहुत है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि 2.5 साल की एज के अंदर इतनी हाइट और लेंथ होना भी कोई मामूली बात नहीं है। ये देखो, पूरा नींबू की तरह अपना बछड़ी का आर्डर है वो निचुड़ जाता है, ये देख भी सकते हो आप। और ये रहा दूध दोनों बर्तनों के अंदर, ये बाल्टी भरी हुई, और ये केतली आप देख लो कितनी है, जितनी है। आराम से मैं बता रहा हूँ 17-18 kg दूध आराम से कर रही है, इससे अधिक तो मैं नहीं बोलूँगा। और आर्डर देख ला कैसे नींबू की तरह निचुड़ गया।